दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें जितना अपने अंदर रखा जाए उतना ही अच्छा होता है। अब लोग अक्सर कहते हैं कि खुल के जियो, जो दिल में है उसे दबाकर मत रखो, यानी सबसे शेयर करो। लेकिन दोस्तों, असली सच तो ये है कि हर बात सबको बताने के लिए नहीं होती, क्योंकि तुम मानो या न मानो, सभी लोग तुम्हारे भले की कामना नहीं करते और ऐसे लोग तुम्हारे सपनों को तोड़ने के बस मौके की तलाश में होते हैं। अब बहुत से लोग तुम्हारी कमजोरियों का मजाक बनाना चाहते हैं और कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो तुम्हें भूलकर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वो तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो। सबसे पहले है, अपने अगले कदम के बारे में किसी को मत बताओ। दोस्तों, जब तुम कोई बड़ा सपना देखते हो तो भूलकर भी उसे किसी को मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया उसी टाइम तुम्हें नीचे कैसे गिराया जाए उसकी चालें सोचने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम बड़े बनो। अगर जैसे तुम कहो कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं या मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, तो पहले तो लोग हंसेंगे, तुम्हारे विश्वास को गिराएंगे, और अगर वो इसमें सफल नहीं होते तो वो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये बात हमेशा याद रखो कि इंसान का काम बोलता है, उसकी बातें नहीं। और वैसे भी किसी को बताने से वो सपना जल्दी तो पूरा होगा नहीं, क्योंकि सामने वाला इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर भला उसे बताने से क्या फायदा, उल्टा वो सपना लेट जरूर हो जाएगा। इसलिए जब तक तुम्हारा सपना हकीकत ना बन जाए तब तक उसे अपने सीने में छुपा कर रखो। इससे तुम बिना किसी फालतू की रोक टोक के अपना पूरा ध्यान अपने सपने को पूरा करने में लगा सकते हो और आपका टारगेट पूरा होने की संभावना एकदम से कई गुना बढ़ जाएगी। अब दूसरी बात यह कि अपनी कमजोरियों को किसी को मत बताना। दोस्तों देखो, हर इंसान कंप्लीट नहीं होता। हर किसी के अंदर कोई ना कोई डर, कोई ना कोई दुख, कोई अधूरापन होता ही है। इसलिए अगर तुम अपनी कमजोरियों को हर किसी को बताने लगे तो लोग उस पर मरहम की जगह नमक लगाएंगे। वो बाहर से तो तुम्हें सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, चाहे तुम कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, कितने ही परेशान क्यों ना हो, फिर भी मजबूत दिखो। अपने अंदर की लड़ाई खुद लड़ो, अपने घाव छुपाओ नहीं, पर सबके सामने उन्हें खोलकर भी मत रखो, क्योंकि घाव मरहम से कम होते हैं, किसी को दिखाने से नहीं, बल्कि उल्टा वो बढ़ जरूर जाते हैं। क्योंकि कमजोरी वो नहीं जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि उससे तुम लड़कर जीत सकते हो, बल्कि कमजोरी वो है जो तुम सबको दिखा रहे हो। अब दोस्तों, इस तीसरी बात को जानते तो सब हैं, पर उसे फॉलो कोई नहीं करता, यानी अपने रिश्तों की गहराई को किसी को मत बताओ। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई अपनी लव स्टोरी, शादी, रिश्ते, फोटो आदि के जरिए दुनिया को दिखाने में लगा है। अब दोस्तों, इसका फायदा तो रत्ती भर नहीं है, लेकिन नुकसान हद से ज्यादा है, क्योंकि आज के टाइम में कोई अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। अब तुम फोटो ऐसी डालोगे कि जैसे तुम पता नहीं कितने खुश हो, तो लोग तुम्हारी इस खुशी से जलने लगते हैं, और ये ज्यादातर वही लोग होते हैं जो कमेंट्स में अच्छा अच्छा लिख कर जाते हैं। इसलिए तुम जो रिश्ता निभाते हो उसे किसी पोस्ट की जरूरत नहीं होती, और रिश्तों को निभाने और मजबूत करने के लिए आपको दुनिया के कमेंट्स या लाइक की नहीं, बल्कि आपसी समझ की जरूरत होती है। इसलिए अपने रिश्तों को बचाने के लिए उन्हें सबकी नजरों से बचाओ, और उन्हें तुम जितना कम दिखाओगे उतना ही ज्यादा तुम उन्हें निभा पाओगे। दोस्तों, अब आती है चौथी बात कि अपनी भलाई का ढोल मत पीटो। अब मान लो तुमने भूखे को खाना खिलाया, किसी की पैसों से मदद की। अब सच्ची भलाई वो होती है जो एकदम गुप्त हो, लेकिन आजकल लोगों को न जाने दिखावे का क्या शौक चढ़ा है कि 4 मुट्ठी चावल देकर फोटो खिंचवाते हैं, उसकी स्टोरियां डालने लगते हैं, शायद ताकि लोग ये कहें कि वह कितना भला इंसान है। लेकिन मेरे दोस्त, एक सच्ची भलाई वो होती है जिसमें कोई दिखावा ना हो। जैसे तुमने किसी की मदद की तो तुम्हारा वो कर्म तुम्हारे और ऊपर वाले के बीच में हो, तो इस चीज को ही हम सही अर्थों में एक भलाई का काम कह सकते हैं। वास्तव में यही चीज हमारे कर्म को पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट करती है,
जबकि दिखाने से वो काम भलाई कम, दिखावा ज्यादा लगता है। अब आखिरी यानी पांचवी और बेहद जरूरी बात यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी को मत बताना। अब हम में से बहुत से लोग अपने पैसे, इनकम, सेविंग और सैलरी की बातें दूसरों से शेयर करते हैं, कभी आपसी दोस्ती में तो कभी दूसरों को दिखाने के लिए। लेकिन आपकी यही हरकत आगे चलकर आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबक बन सकती है, क्योंकि जब तक लोग ये नहीं जानते कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तब तक वो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव के अनुसार जानेंगे। यानी जैसे तुम एक्चुअल में हो वो तुमसे वैसे ही पेश आएंगे, जो कि शायद बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि तुम पैसे और औकात से उनसे ऊपर हो, तो उस समय या तो उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या पैदा हो सकती है, या फिर वो तुम्हारे चापलूस बन सकते हैं, जिसके बाद वो आपकी झूठी तारीफ करने लगते हैं, जो कि संगत के हिसाब से आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर उन्हें पता चलता है कि तुम पैसे या औकात में उनसे नीचे हो, तो वो धीरे धीरे ही सही लेकिन छोटी छोटी बातों में तुम्हारा तिरस्कार करने लगते हैं, जिससे समय समय पर तुम्हें अपमान सहना पड़ता है। इसलिए अपने पैसे या अपनी आर्थिक स्थिति की बातें केवल अपने तक ही रखो, ताकि लोग तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से जाने, तुम्हारी जेब से नहीं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब भी तुम्हारा किसी को कुछ कह देने का मन करे, तो खुद को जरूर समझाना कि 5 बातें मुझे किसी को नहीं बतानी, और ये मेरा जीवन, मेरी खुद की कहानी है, और इसे मैं अपने तरीके से लिखूंगा। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके अपने कुछ विचार हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो बने रहें हमारे इस चैनल के साथ।